कई हफ्तों की गहन सोच विचार और जोखिम के आकलन के बाद रॉ एक निर्णायक नतीजे पर पहुंची। तय हुआ कि हाफिज सईद को कार बम के जरिए निशाना बनाया जाएगा। नावेद के घर में रह रहे रॉ के एजेंट्स ने चुपचाप एक काली टोयोटा कोरोला खरीदी। इसी गाड़ी के भीतर 300 किलो RDX भर दिया गया। पूरा काम इतनी सफाई से किया गया कि किसी को शक तक नहीं हुआ। इस कार को नावेद के घर से कुछ दूरी पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पार्क कर दिया गया। वहां न चौकीदार था न कैमरे। इस कार के बारे में नावेद को बिल्कुल पता नहीं थी। अब रॉ के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इस कार को सईद के घर तक कौन ले जाएगा। यह ऐसा काम था जिसमें ड्राइवर का जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन था। रॉ को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो पैसों के बदले अपनी जान देने को तैयार हो। कुछ ही समय बाद अफगानिस्तान से एक आदमी को चुपचाप पाकिस्तान लाया गया। वो बेहद गरीब था, लेकिन एक बात साफ थी, वो मरने से नहीं डरता था। उसे भरोसा दिलाया गया कि ऑपरेशन के बाद उसके परिवार को बड़ी रकम दी जाएगी। अब नावेद के घर में कुल 4 लोग थे, 3 रॉ एजेंट और 1 अफगानिस्तानी। नावेद ने कभी नहीं पूछा कि ये लोग कौन हैं, कहां से आते हैं और क्या करते हैं। वो वही करता रहा जो उसे वासे कहता था। रॉ का प्लान अब तक बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहा था, लेकिन हर ऑपरेशन में एक ऐसा पल आता है जहां सब कुछ अचानक बदल जाता है। 13 मई 2021 वासे, जो इस पूरे नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी था, नई दिल्ली में अपने परिवार के साथ ईद मनाने आया हुआ था। त्योहार के बाद वो अगले ही दिन दुबई लौटने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में अचानक उसे चक्कर आता है। वो संभल नहीं पाता और जमीन पर गिर पड़ता है। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया जाता है। शुरुआती जांच में डॉक्टरों को पता चलता है कि वो कई दिनों से तेज बुखार से पीड़ित था। कोविड टेस्ट कराया जाता है, रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। हालत तेजी से बिगड़ती है और वासे को ICU में शिफ्ट कर दिया जाता है। अगले 2 दिन वो जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहता है। आखिरकार रॉ का ये जाबाज और बेहद अहम एजेंट दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। जैसे ही ये खबर रॉ हेडक्वार्टर्स पहुंचती है, वहां भूचाल आ जाता है। वैसे सिर्फ एक एजेंट नहीं था, वही नावेद को संभालता था। उसकी मौत का मतलब था कि पूरा ऑपरेशन फेल। वही दूसरी तरफ नावेद की आदत थी